उस नदी के आजू बाजू में क्या लगे हुए हैं? झाड़, पेड़ पौधे। वो झाड़ और पेड़ पौधे कौन है? कौन है? कौन है? हम हैं। हम तो नदी के बीच में हैं। उसके आजू बाजू में आगे देखिए, उसके आजू बाजू में देखो कौन से झाड़ है। हाँ? भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसके जल मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जहाँ से हम निकलेंगे, समाज में जाएंगे, संसार में जाएंगे, जिसको छू लेंगे वो बदल जाएंगे। आमीन। जिसको टच करेंगे वो उसकी जीवन बदल जाएगा। ये नदी कहाँ से निकलने वाली है? परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के घर से। ये जब निकलेगी, जहाँ जहाँ जाएंगी, वहाँ वहाँ शुद्ध होता जाएगा, वहाँ वहाँ पवित्र होता जाएगा। आज इस नदी से वो हम ये नदी जहाँ भवन से निकलने जा रही है। हालेलुया। इस नदी में कौन कौन है? हम हैं, जिन्होंने तौबा किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जिन्होंने प्रभु का अभिषेक को लिया है। उस नदी में वो ही है, वो तैर रहे हैं, उस नदी में वो चल रहे हैं। किसी के वो नदी में पानी घुटनों तक है, किसी के पानी कमर तक है, किसी के पानी जहां तक रहे। उसमें आप उस नदी में कितना डूबे हैं मैं तो नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर जानता। हालेलुया। आप कितना का प्रार्थना करते हैं, कितना का वचन पढ़ते हैं, कितना का प्रभु के काम को करते हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन ये आप लोगों को पता है। हालेलुया। उस नदी में है, कोई नदी में थोड़ा डूबा है, कोई ज्यादा डूबा है, कोई पूरा पूरा डूबा है। हालेलुया। वो नदी कहाँ से बह रही है? परमेश्वर के भवन से बह रही है। वो संसार में जा रही है, लोगों में जा रही है, हमारे घर में जा रही है, हमारे रिश्तेदारों के पास जा रही है, हमारे दोस्तों के पास जा रही है। आगे जहाँ जहाँ ये नदी बहे, जहाँ जहाँ ये नदी बहे, वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले, वहाँ सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे। जीव जंतु क्या करेंगे? जिएंगे। उस नदी के आजू बाजू में कौन है? संसार के लोग हैं। जिनको आप लोग टच करेंगे वो भी आशीष का कारण बन जाएंगे, वो भी फल देंगे, वो भी आशीष वाले बन जाएंगे, वो भी बरकत वाले बन जाएंगे। जब जहां से आप लोग इस नदी से आप गोता लगा के इस नदी में डूब कर, इस नदी का अभिषेक लेकर जब आप जाएंगे, जिसको छुएंगे, टच करेंगे, वो भी आशीष का कारण बन जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रहा है कि नहीं? समझ आ रहा है? आगे और मछलियाँ भी बहुत हो जाएगी। वहाँ पर क्या हो जाएगी? मछलियाँ भी बहुत हो जाएंगी। क्योंकि इस सोते का जल वहाँ पहुँचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा। जल क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जहाँ पर क्या मिलता है? मीठा, ककौड़ा, तीखा, नमक वाला। परमेश्वर का वचन क्या है? मीठा है। मीठा पसंद है सबको? किस को? जिसको शुगर है उसको तो नहीं पसंद होगा ना, शुगर भी होगी ना किसी को, उसको नहीं पसंद होगा। हालेलुया। हालेलुया। ये जिस चीज को हम छुएंगे वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। जिसको टच करेंगे वो मीठा हो जाएगा। वो पहले क्या था? कौड़ा था। कौड़ा मीन्स क्या था? गाली निकालने वाला था, लड़ाई करने वाला था, झगड़ा करने वाला था, गुस्से वाला था, गुनाह करने वाला था, बुरी आदतों वाला था। जब आपको छुएंगे वो क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। हालेलुया। आपके घर में है कोई कौड़ा? है कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला? पड़ोसियों में है, रिश्तेदारों में है कोई आपके साथ लड़ाई झगड़ा करने वाला? बोलते नहीं है तो है। बोलो। हालेलुया। आज जब आप जहां से वचन सुन के घर पे जाएंगे, जो आपके साथ लड़ता है, झगड़ता है ना, उसको जाके आज ऐसे टच कर लेना। हालेलुया। वो मीठा हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? जो आपके साथ लड़ता है, झगड़ता है, बस उसको जाके ऐसे छूना है, ऐसे बस उसको टच कर लेने का, वो अपने आप क्या हो जाएगा? मीठा हो जाएगा, शांत हो जाएगा।
हालेलुया। अभी करना किसने है? हमें। किसने? आप लोगों ने करना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का आज आप लोगों के ऊपर अभिषेक आ रहा है, उसका अनुग्रह आ रहा है, उसका सोता जहां से बगने जा रहा है, पुत्र आत्मा की नदी जहां से बग रही है, उस नदी में हमने डूबना है। किसी ने थोड़ा डूबना, किसी ने ज्यादा डूबना है, किसी ने पूरा पूरा डूबना है। आज इस नदी में गोता लगाना है। हालेलुया। आगे, और जहाँ कोई ये नदी पहुँचेगी, जहां पर ये नदी पहुंचेगी, वहाँ सब जंतु जिएंगे। वहां पर सब जंतु क्या हो जाएंगे? जिएंगे। क्या हो जाएंगे? जिएंगे। वहां जहां जहां आप लोग जाएंगे, जिस जिसको छुएंगे वो जीवित हो जाएगा, जिस जिसको टच करेंगे वो चंगा हो जाएगा, जिस जिसको छू लेंगे उसको शांति मिलेगी, जिस जिसको छू लेंगे उसका उद्धार हो जाएगा। हालेलुया। वो जीवित रहेंगे, मरेंगे नहीं, क्योंकि ये नदी कहां से बगने जा रही है? परमेश्वर के भवन से, परमेश्वर के घर से। जहां जहां ये नदी का पानी जाएगा, जहां जहां पर आप लोग जाएंगे, जिसको सुसमाचार सुनाएंगे, किसी को प्रभु का वचन सुनाएंगे, किसको गवाही देंगे, जब वो सुनेंगे तो उनका जीवन बदल जाएगा। वो मरेगा नहीं, वो जीवित रहेगा। हालेलुया। 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 आगे, ताल के तट पर हाँ। मछुए खड़े रहेंगे, हाँ। और एनगोदी से लेकर एनोन गेम तक वहाँ जाल फैलाए जाएंगे, हाँ। और उन्हें महासागर की सी भांति भांति के अनगिनत मछलियाँ मिलेंगी। हाँ। पर क्या मिलेंगी? मछलियाँ। भांति भांति की अनगिनत क्या मिलेंगी? मछलियाँ। मछलियाँ मिलेंगी। अभी जाल किसने फेंकना है? किसने फेंकना है? आप लोगों ने जाल फेंकना है। जाल है आप लोगों के पास? है? कहाँ है? है? जाल बहुत प्रकार के हैं। कई लोग बोलते हैं ना, जे इसके जाल में फंस गया, बोलते हैं ना, इसके जाल में फंस गया। आंखों का जाल है, पैसे का जाल है। कई लोग पैसे के जाल में फंस जाते हैं, आंखों के में जाल में फंस जाते हैं, हमारी खूबसूरती के जाल में फंस जाते हैं। जाल है ना आप लोगों के पास? फेंकना है ना? ऐसा जाल फेंको संसार में, उसमें क्या फंस जाए? मछलियाँ। मछलियाँ। मछलियाँ कौन? संसार के लोग, संसार के इंसान। मछलियाँ फंसानी है, मगरमच्छ नहीं फंसाने। अगर मगरमच्छ फंस गए तो जाल टूट जाएगा। हालेलुया। उतना ही जाल फेंको जितना का आपके पास है। हालेलुया। हमने कौन सा जाल फेंकना है? प्रभु के प्रेम का जाल फेंकना है, प्रभु के वचन का जाल फेंकना है, प्रभु के अभिषेक का जाल फेंकना है, सच्चाई का जाल फेंकना है, शांति का जाल फेंकना है। जब फेंकेंगे उसमें मछलियां फंस जाएंगी, और जाति जाति की अनगिनत। हालेलुया। हालेलुया। आगे, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड़ा है, जो दलदल गड़ा है, उनका जल मीठा ना होगा। उसका जल क्या नहीं होगा? मीठा ना होगा। नदी के पास जो लोग रहेंगे, नफरत करने वाले, जो आप लोग बोलते हैं ना, इन्होंने धर्म बदल लिया है ना, ये तो क्रिश्चियन बन गए हैं, वो क्या होंगे? वो मीठे नहीं होंगे। वो क्या रहेंगे? वो कौड़े ही रहेंगे। जो उनकी सोचें ऐसी है, उनका ख्याल ही ऐसा है। हम मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, हम चर्च क्यों नहीं जा सकते? चर्च में जाने से क्या होता है? धर्म चेंज होता है। मेरा तो हुआ नहीं है, मेरा नाम तो जय ही है, सेम देखो लखवीर लाल। मेरा तो कुछ नहीं हुआ, मेरी जात भी वही है, मेरा नाम भी वही है, मेरी फैमिली भी वही है, मेरा तो सब कुछ वही है, मेरा तो कुछ नहीं चेंज हुआ। लोग क्या बोलेंगे? जो बोलते हैं ना, ये तो चर्च में गया, अभी ये तो क्रिश्चियन बन गया। ये चर्च में गया, इसको क्या मिले होंगे? पैसे मिले होंगे। ये चर्च में गया, इसने तो अपना धर्म चेंज कर लिया। ये चर्च में गया, ये कन्वर्ट हो गया। जो लोग क्या क्या करेंगे? ऐसी ऐसी जो बातें बोलते हैं वो मीठे नहीं होंगे, उनकी सोच वैसी ही रहेगी। वो वहां कौड़े के कौड़े, गंदे के गंदे ही रहेंगे।
हालेलुया। वो नदी उनके पास से भी होकर जाएंगी लेकिन वो मीठे नहीं होंगे। हालेलुया। आगे हालेलुया। नदी के दोनों किनारे पर भांति भांति करके खाने के योग फलदायी वृक्ष उपजेंगे। क्या उपजेंगे? फलदार वृक्ष। कहाँ पर? नदी के किनारे आजू बाजू में फलदार क्या उगेंगे? वृक्ष। हालेलुया। जब लोग आप यहाँ परमेश्वर के घर से जाएंगे, राइट साइड लेफ्ट साइड जो लोग जो रहेंगे आपके साथ में रहेंगे, जो आपकी बातों को सुनेंगे, जो वचन सुनेंगे, उसको क्या फल लगेगा? फल लगेगा। हमें तो फल लगा हुआ है लेकिन जो आपके साथ अच्छा रिश्ता रखेगा उसको भी फल लगेगा। जो आपकी बातें सुनेगा उसको भी फल लगेगा। आप जिसको प्रभु के बारे में बताएंगे उसको भी फल लगेगा। वो भी क्या? अलग-अलग प्रकार का, अनेक प्रकार के, एक ही नहीं है, अलग-अलग भांति के खाने के योग। हालेलुया। आगे जिनके पत्ते ना कभी मुरझाएंगे, मुरझाएंगे और उनका फलना भी और उसका फल कभी बंद ना होगा, कभी भी बंद नहीं होएगा। हालेलुया। आज आप लोग जहाँ पर जब अभिषेक से भरकर जाएंगे, किसी को वचन सुनाएंगे, किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, जिसको छू लेंगे, जिसको टच कर देंगे, तो आपको कभी भी फल है वो बंद नहीं होएगा। हालेलुया। आपको हमेशा ही फल लगा रहेगा। आमीन। हालेलुया। आगे क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। कहाँ से निकलता है? पवित्र स्थान। कहाँ से निकलता है? नदी का जल परमेश्वर के घर से निकला है। हाँ? उसमें महीने नए नए फल लगेंगे। उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। और क्या? शुद्ध के काम आएंगे। हालेलुया। ये कहाँ से निकलने वाली है नदी? परमेश्वर के घर से, प्रभु के भवन से। आज यहाँ से जो नदी निकलेगी, हालेलुया, उस नदी में किसने डूबना है? कौन डूबना चाहता है? हालेलुया। अगर इस नदी में डूबना चाहते हैं तो अपनी जगह पर खड़े हो। आज जहाँ पे प्रभु के अभिषेक की नदी बगने जा रही है, प्रभु के आत्मा की नदी बगने जा रही है, ये नदी जहाँ पर जाएगी, जिसको छू लेंगे, जिसको टच करेंगे, वो बदल जाएगा, वो शुद्ध हो जाएगा और ऐसा फल लगेगा वो कभी भी